हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए डीसी मोटर का पार्ट सेकेंड लेके आए हैं और यह चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। डीसी मोटर में आपकी 3 मोटर्स हैं जो लोग आए होंगे, उन्होंने देखा होगा लैब में। डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है और डीसी कंपाउंड मोटर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। डीसी मोटर आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोटर होती क्या है। मोटर आपकी बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी मोटर क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जैसे कभी आप देखते होंगे जो टिल्लू पंप वाली मोटर होती है उसे हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं ना, तो वो हमें क्या देती है, पानी एज ए मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो मोटर है, मोटर वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम पर वर्क करती है ना। और लेकिन ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करती है। लेफ्ट हैंड रूल, मोटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर वर्क करती है, लेकिन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर अप्लाई होती है ये। ठीक है, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, लेकिन मोटर की बात करें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। अब हम फ्लेमिंग का रूल देखते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम दोनों के लिए अप्लाई होंगे, मोटर हो चाहे जनरेटर हो, लेकिन फ्लेमिंग के नियम चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, अरे तो फ्लेमिंग के हम पहले बात करते हैं, मोटर की बात चल रही है ना, तो फ्लेमिंग का कौन सा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा मोटर में। लेफ्ट हैंड रूल, बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे से कैसे 90 अंश का कोण बनाएं, तो जो अंगूठा होगा हमारा वो फोर्स की दशा दर्शाएगा, जो हमारी तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दशा दर्शाएगी, और जो मध्यमा यानी बीच वाली उंगली होगी, बीच वाली यानी तीसरे नंबर की उंगली होगी, वो करंट की दिशा दर्शाएगी। क्या बताया मोटर के लिए हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसे हों, परस्पर लंब हों, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा, फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा दर्शाएगा एफ, और तर्जनी उंगली क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आई क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। यह किसके लिए लागू होगा, मोटर के लिए लागू होगा लेफ्ट हैंड रूल। अब जनरेटर के लिए बात करें तो राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। तो अब बात करते हैं डीसी मोटर की। तो डीसी सीरीज मोटर बेसिकली क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। डीसी मोटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। क्वेश्चन कह रहा है सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है। तो हम देखते हैं सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज बाइंडिंग किसके, आर्मेचर के सीरीज में होती है। देखो श्रेणी मोटर या सीरीज मोटर में आर्मेचर कॉइल्स के साथ क्या जुड़ी रहती है, हमारी फील्ड बाइंडिंग है ना, आर्मेचर के साथ प्रेरक द्वारा जुड़ी रहती है। श्रेणी मोटर में
आर्मेचर कॉयल कम्यूटेटर और प्रेरक द्वारा जुड़ी होती है, यानी फील्ड वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग है ना, वो किसके साथ सीरीज में जुड़ी है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी है। ठीक है। और क्या कह रहा है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल टॉर्क का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। इसलिए इसको कभी भी बिना लोड के लिए नहीं चलाते हैं, हमेशा लोड पर ही चलाते हैं सीरीज मोटर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही इतना स्पीड पकड़ लेती है तो ख़तरा हो सकता है, इसलिए हम इसको हमेशा लोड पर चलाते हैं। कह रहा है स्टार्टिंग टॉर्क है ना, फुल टॉर्क का कितना होता है, 5 गुना होता है, इसीलिए हमेशा लोड पर चलानी चाहिए इसे। इसमें सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर की कैसे होती है, सीरीज में होती है। तो जो सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग होगी वो कैसी होगी हमारी, ये जो सीरीज वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग, ये हमारी मोटी तार और कम घुमाव के होने चाहिए, मोटी तार और कम घुमाव। इसमें दिया भी है देखो, मोटे तार और कम लपेटे होने चाहिए, मोटे तार और कम लपेटे, है ना, ये दिया है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो रेल इंजन में यूज होती है, ठीक है, क्रेन में यूज होती है, ट्रैक्शन में यूज होती है ना, इन सभी में। नेक्स्ट कह रहा है, अब बात करते हैं हम डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर में बेसिकली क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है ना, वो आर्मेचर की कैसे होगी, पैरेलल में होगी। अभी हमने देखा था जो फील्ड वाइंडिंग थी वो कैसी थी, आर्मेचर के सीरीज में, लेकिन यहाँ शंट मोटर में क्या होगी, पैरेलल में होगी या समांतर में होगी। ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितना है, 1.5 गुना होता है फुल टॉर्क का, और वहाँ स्टार्टिंग टॉर्क कितना था, फुल टॉर्क का 5 गुना था। ठीक है। वहाँ जो फील्ड वाइंडिंग थी उसमें क्या थे, मोटे तार और कम फेरे। इसमें क्या है, पतले तार होंगे तो अधिक फेरे होंगे। यहाँ पर जब पतले तार होंगे तो अधिक फेरे होंगे शंट में। ठीक है। शंट वाइंडिंग हमेशा पतले तार और अधिक फेरे की बनाई जाती है, और जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसमें मोटे तार और क्या अधिक फेरे होंगे, मोटा तार होगा तो अधिक फेरे होंगे। ठीक है। इसे स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं। ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, एक नियत स्पीड पे चलती है। ठीक है, ये याद रखना। इसका यूज बेसिकली कहाँ करेंगे हम, जैसे हमें जहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए होगी वहाँ इसका यूज कर लेते हैं, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन, कम विद्युतीय धारा उच्च वोल्टेज का दर्जा डीसी मशीन की कौन सी वाइंडिंग की जाती है, वेव वाइंडिंग, है ना। तो उच्च वोल्टेज या कम करंट यानी लो करंट या हाई वोल्टेज अपोजिट होंगे, या लो करंट होगा तो हाई वोल्टेज होगा। हाई वोल्टेज के लिए हम क्या वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। जब वोल्टेज की बात होगी तो वेव वोल्टेज, हाई वोल्टेज की बात हो रही है तो वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। कैसी, वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। और जब हाई करंट की बात होगी, हाई करंट की बात होगी तो हम वहाँ लैप बाइंडिंग यूज करेंगे। हाई करंट या लो वोल्टेज की बात होगी तो वहाँ हम क्या करेंगे, लैप बाइंडिंग का यूज करेंगे। ये याद रखना है आपको। पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज के लिए हम वेव बाइंडिंग और हाई करंट के लिए हम लैप बाइंडिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर किस भाग के देखकर पता चलेगा। तो उसके कम्यूटेटर को देखकर पता चल जाएगा कि ये मोटर मतलब एसी है या डीसी है। ठीक है। तो कम्यूटेटर बेसिकली क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है। रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी, एसी को डीसी में बदलने वाला रेक्टिफायर या डायोड, है ना। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। रेक्टिफायर या डायोड एक ही चीज़ है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार कम्यूटेटर भी एसी को किस में, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो
जो डीसी मोटर होगी उसमें कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। उसी से हमें पता चल जाता है कि एसी मोटर है तो कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगाएंगे क्योंकि हमें एसी से क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो कंपाउंड मोटर, अब तीसरी मोटर क्या थी हमारी, कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या, सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें लोड, जो कंपाउंड मोटर है, लोड बढ़ाने पर गति क्या होती है, इसमें घटती है, ठीक है। लेकिन शंट में हमारी क्या थी, गति कांस्टेंट स्पीड थी, एक नियत स्पीड से। जो शंट मोटर है उसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत स्पीड होती है। सीरीज जो मोटर थी उसमें क्या थी, हाई स्पीड थी। उसमें हाई स्पीड इसलिए थी क्योंकि उसका टॉर्क, फुल टॉर्क का कितना था, 5 गुना था। और शंट का क्या था, कांस्टेंट है। शंट मोटर की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन कंपाउंड की क्या होती है, लोड बढ़ने पर गति घटती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं अब इसके मोटर के विद्युत वाहक बल समीकरण की। तो B बराबर होता है EB प्लस IaRa, जहाँ B क्या है, विद्युत वाहक बल है ना, क्या EB क्या है, मोटर का विद्युत वाहक बल, Ia क्या है, आर्मेचर धारा, और Ra क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है ना। तो B क्या है, वोल्टेज है। B क्या है हमारा, मोटर का विद्युत वाहक बल है ना। अगर हम बात करें सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर की बात करें, तो DC सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट बराबर शंट करंट समान रहती हैं, ठीक है। अगर DC शंट मोटर की बात करें, DC शंट मोटर की, तो जो हमारी आर्मेचर करंट होगी वो लोड करंट और शंट करंट के योग के बराबर होगी। शंट मोटर कंपाउंड के लिए भी ये लागू होता है। सीरीज में तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये इसके वोल्टेज का समीकरण है। दूसरा, अगर हम बात करें DC मोटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, एक ये भी होता है, E या कैपिटल E भी बना सकते हो, फाई PNZ अपॉन 60A, जहाँ फाई क्या है, फ्लक्स है, P क्या है, पोल्स की संख्या, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, Z क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या, A क्या है, समांतर पथों की संख्या, फाई क्या है, फ्लक्स, P क्या है, पोल्स, N क्या है, अपनी राउंड पर मिनट जितने भी चक्कर लग रहे हैं मोटर में, ठीक है। Z क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या, A क्या है, समांतर पथों की संख्या। तो ये आर्मेचर करंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका ये निकल आएगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा DC शंट तथा कंपाउंड मोटर की सामान्य गति कम गति से प्राप्त होती है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा इसकी जो DC शंट मोटर की है ना स्पीड, कंपाउंड मोटर की स्पीड से क्या होती है, कम। आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा कह रहा है इनमें से कौन सी DC मोटर की गति नियंत्रण विधि है। तो आर्मेचर डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर और सीरीज पैरेलल तीनों हैं उपयोग सभी। नेक्स्ट, कह रहा है दृष्ट धारा मोटर की सामान्य से अधिक गति, यानी DC मोटर की बात कर रहा है, सामान्य गति से अधिक गति नियंत्रण के लिए हम कौन सी विधि का यूज करेंगे। जब मोटर सामान्य गति से अधिक गति में हो तो उसकी गति नियंत्रण के लिए हम कौन सी विधि का यूज करेंगे। तो हम बात करेंगे वोल्टेज कंट्रोलर की बात करेंगे। वोल्टेज कंट्रोलर विधि का यूज करेंगे, या इसी को बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड विधि। वार्ड लियोनार्ड विधि भी बोलते हैं इसे। जब सामान्य गति से अधिक गति हो मोटर की तब वोल्टेज कंट्रोल विधि या वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा इसकी गति कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन बैक EMF भी कहते हैं। तो बैक EMF हम किसे कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल को कहते हैं। बी इज राइट। जब मोटर DC मोटर स्टार्ट होती है
तो स्टार्टिंग की कंडीशन में विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बैक यानी शून्य होता है। स्टार्टिंग की कंडीशन में विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ शून्य होता है। स्टार्टिंग जब मोटर स्टार्ट होती है, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का, मोटर की बात आ रही है तो हमेशा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। जब भी जनरेटर की बात आएगी तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। मोटर की बात में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, तो ए इज राइट। नेक्स्ट तो कह रहा है वार्ड-लियोनार्ड विधि क्या है, तो वार्ड-लियोनार्ड विधि क्या है, वोल्टेज नियंत्रण विधि है, अभी बताया मैंने। जब सामान्य गति से अधिक गति होगी मोटर की तो इसी विधि का यूज करेंगे, वोल्टेज नियंत्रण विधि का यूज करके हम सामान्य गति से अधिक गति है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल, लोड बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, माइनर, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल 19-20 का अंतर। वैसे ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, एक ही स्पीड पे चलती है। इसकी स्पीड मान लो 1500 आरपीएम पर मिनट है तो 1500 आरपीएम चलेगी। अगर थोड़ा वो लोड बढ़ेगा ना तो इसकी गति 1498 हो जाएगी आरपीएम, ज़्यादा नहीं होगी, माइनर। नेक्स्ट डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य बताइए। स्टार्टर का कार्य बेसिकली करंट को सीमित करना होता है। जो स्टार्टिंग करंट होती है, स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ क्या होता है, शून्य होता है, अभी बताया था। विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है, शून्य होता है। तो स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टर का यूज करेंगे। बेसिकली स्टार्टर, अगर हम 5 एचपी तक की मोटर के लिए बात करें तो DOL स्टार्टर का यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। और अगर 5 एचपी से अधिक 15 एचपी तक की मोटर है, मोटर की रेटिंग प्रायः किस में लेते हैं, एचपी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा का यूज करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि 15 एचपी से ऊपर तक की मोटर है ना, 15 एचपी से ऊपर तक की मोटर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम 15 एचपी से ऊपर की मोटर का क्या कर लेंगे, स्टार्टर के लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट तो स्टार्टर का कार्य क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। कह रहा है डीसी मोटर के स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ होता है, अभी बताया था। डीसी मोटर के स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ यानी ईबी बराबर क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोटर की स्पीड मापी जाती है तो टैकोमीटर से मापी जाती है मोटर की स्पीड। टैकोमीटर से हम उसकी स्पीड ज्ञात कर लेते हैं कि कितने आरपीएम घूम रही है मोटर, 1 मिनट में कितने 1500 राउंड लगा रही है या 1800 राउंड लगा रही है, कितने लगा रही है, तो वो टैकोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ किसके लिए अप्लाई होता है, मोटर के लिए। तो बायां हाथ में अंगूठा क्या दर्शाता है, जब तीनों कैसे हो, लंबवत हों, तो अंगूठा क्या दर्शाता है, बल की दिशा। और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दशा, इसको किस में डिनोट करेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, बी बराबर होता है φ/a, यानी फाई क्या है, फ्लक्स, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें मध्यमा उंगली यानी तीसरी उंगली, तो तीसरी उंगली क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है तीसरी उंगली। तो देखो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, बी इज राइट। नेक्स्ट
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।